ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। बस हंसी मजाक बड़ी होगी, आवाज आनी चाहिए, मजा आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए तुम पढ़ा रहे हो अपने आप को। ठीक है, वेरी गुड। पर समझना है, ठीक है, आज मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे बिल्कुल प्यार से। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था ह्यूमन आई पढ़ा, ह्यूमन आई को कनेक्ट किया किसके साथ, और उसके साथ क्या पढ़ा फिर? अगर थोड़ा सा हम बैक जाएं, पीछे जाएं, तो हमने देखा कि ह्यूमन आई का एक होता है कि दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? सबका अलग अलग हो सकता है, पर एवरेज ह्यूमन के लिए कितना है वो? 25 सेंटीमीटर। कितना? हमने देखा अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वर्ड है, अगर वो 1 मिनट से कम एंगल बना रहा है हमारी आंख में, और डी से दूर पड़ा है, तो दिखाई तो देगा पर समझ में, और अगर उसको हमने डी पे रखा, अब दिखाई भी दे रहा है और समझ भी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लो डी पे रख के वो दिखाई तो दे रहा है पर समझ में, तो कोई फायदा उसका। तो हम क्या करेंगे? उसको पास लाएंगे। उसको जब पास लाएंगे, क्या एंगल बढ़ाएंगे? जब एंगल बढ़ा दिया तो समझ में तो आ रहा है पर दिखाई, तो फिर क्या लगाएंगे हम? कॉन्वेक्स लेंस। क्या लगाएंगे? और उस ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस करेंगे कि वो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आएगा, और उसकी इमेज कहां बनेगी? डी या डी से पीछे। फील आ गया? क्योंकि डी से अगर पास में बन जाए तो फिर दिखेगा नहीं, वो कोई सेंस उसकी बनती। और इसी सेटअप को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? सिंपल। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था थीटा बाय थीटा नॉट। क्या फॉर्मूला? थीटा वो एंगल जो हम पास लाके बना रहे हैं, और थीटा नॉट वो एंगल जो हम नेक्ड आई से देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं? सिंपल। क्लियर है? और फॉर्मूला आया था डी बाई यू। क्या फॉर्मूला आया था? फिर हमने देखा था मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब होगी जब इमेज डी पे बनेगी। किस पे बनेगी? डी पे बनेगी। और मिनिमम मैग्निफिकेशन तब होगी जब इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। कहां बनेगी? तो मिनिमम मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था वो था डी बाई एफ। क्या फॉर्मूला था? और मैक्सिमम का फॉर्मूला था 1 प्लस डी बाई एफ। क्या था? पर हमने देखा, प्रैक्टिकल बात की, हमने देखा ये 3.5 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, इतनी ही मैग्निफिकेशन कर सकता है। इससे बड़ी मैग्निफिकेशन तो हमको किसकी जरूरत है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप सेटअप पढ़ा हमने 2 लेंस वाला। कौन सा लेंस वाला? एक था ऑब्जेक्टिव लेंस और एक था आईपीस लेंस। जहां पे ऑब्जेक्ट पास में रखते हैं जिसके पास, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। और जहां से देखते हैं उस वाले लेंस को क्या बोलते हैं? आईपीस लेंस। क्या बोलते हैं? ठीक है, हमने जो ऑब्जेक्ट रखा था वो रखा था एफ नॉट और 2 एफ नॉट के बीच। तो जो इमेज बनी वो बनी बियॉन्ड 2 एफ नॉट। क्या बनी? अब ये जो इमेज थी ये आई पीस के लिए फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनी, और क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। क्या बना? तो इसने इसकी इमेज बनाई पर क्या उल्टी बनाई? तो नेगेटिव लगाया। क्या लगाया? और जो फॉर्मूला आया वो आया डी बाई यू ई। क्या फॉर्मूला आया? डॉट एम नॉट। साथ में मैग्निफिकेशन आई। क्या आई साथ में? मैग्निफिकेशन। फिर हमने देखा कि मैक्सिमम तब होगा जब वी कहां हो जाए? डी पे, और मिनिमम तब होगा जब वी कहां हो जाए? दैट्स इट। क्या क्लियर है बात? पक्का समझ आ गया? ठीक। आज हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप। क्या पढ़ेंगे बेटा? टेलीस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप क्या कर रहा था? एंगल बढ़ा रहा था। क्या बढ़ा रहा था? क्यों? मैग्निफिकेशन में एंगल की तो गेम से की थीटा बाय थीटा नॉट, एंगल बढ़ा रहा था। टेलीस्कोप भी क्या बढ़ाएगा बेटा? एंगल। क्या बढ़ाएगा? आ जाओ पहले थोड़ी इसकी नीड देखते हैं, फिर बताता हूं कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो हमारी यहाँ पे आंखें, अब टेलीस्कोप किस काम आता है? कि चींटी को देखने में या मून वगैरह को देखने में? मून, स्टार, दो दूर दूर चीजें, इन्हीं को देखने में हमारा टेलीस्कोप काम आता है। तो ये चीजें बहुत दूर है या बहुत पास है? अच्छा, बहुत दूर है। मान लो यहाँ पे, इसका मतलब कि जो रेज आ रही हैं जी, ये जो तो ध्यान से देखो, ये रेज कुछ क्या ये एंगल बना रही है? तो बेटा ये जो एंगल है ये बहुत बड़ा है, बहुत छोटा? बहुत छोटा, बहुत छोटा। हालांकि हालांकि ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है। मून क्या छोटा है क्या? मून बहुत बड़ा है। मान लो ये मून है, मान लो कोई स्टार है, तो स्टार तो बहुत बड़ा है, पर ये जो एंगल बना रहे हैं ये बहुत छोटा है। अब एंगल ही 1 मिनट से छोटा है तो क्या दिखाई देगा क्या? मतलब समझ ही नहीं आएगा। फील आया ना? समझ ही नहीं आएगा। और आप फील भी कर सकते हो। एक बात बताओ, आपको पता तारे अर्थ से भी बड़े हैं। किससे बड़े हैं? अर्थ से बड़े हैं ना। पर हम जब देखते हैं हमको क्या एक तारा दिखता है? बहुत सारे दिखते हैं। क्या पास पास दिखते हैं? बहुत दूर दूर दिखते हैं। पर क्या इतनी पास पास है वो? इतने पास पास? वो तो बहुत दूर दूर है, पर हमको ऐसा लगता है कि चिपके हुए हैं। क्यों? एंगल ही इतना छोटा बना रहे। क्या फील आया? अच्छा, इसका मतलब टेलीस्कोप भी क्या करेगा? एंगल को बढ़ाएगा। क्या करेगा? दैट्स इट। टेलीस्कोप भी क्या काम करेगा? एंगल को बढ़ाएगा, और कोई बड़ी बात। अब देखो इससे क्या हुआ, ध्यान से समझना। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो करीब करीब रेज हैं, ये करीब करीब पैरेलल हैं। करीब करीब कैसे बेटा? यानी कहने की बात, अगर ये मून है या कोई स्टार है, कोई भी स्टार है, और यहाँ पे हमारी अर्थ है, हमारे क्या है बेटा? ये इतना दूर है ना, इनसे जो भी रेज आ रही है वो करीब करीब कैसी आ रही है बेटा?
पैरेलल आ रही है। कैसी आ रही है बेटा? इसमें कोई शक की बात, सिंपल। क्या क्लियर होगी बात? अच्छा, एक और चीज सिखाते हैं आपको जो कि आपने 10th में भी सीखी होगी, हालांकि मुझे मौका नहीं मिला यहाँ पे सिखाने का, बट 10th में मैंने सिखाई होगी तुम्हें किसी न किसी ने। बेटा मान लो हम क्या करते हैं, हम रेज यहां से लेते हैं, यहां से लेते हैं, क्या फोकस पॉइंट पे मिलती है? मिलती है ना। ये रेज वो हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल है और आपस में भी पैरेलल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है हमको, हमने तो सीखा है। बट मान लो ऐसा हो जाए, किसी प्रकार से ऐसा हो जाए कि रेज, मान लो यहाँ पे स्टार है, क्या है बेटा? तो स्टार से कैसी रेज आएंगी? पैरेलल। तो रेज ऐसे आ रही है, टन टन टन। क्या फील आया? अच्छा, अब ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस से तो पैरेलल नहीं है, पर क्या आपस में पैरेलल है? हाँ, ये आपस में पैरेलल है, और आपस में पैरेलल है तो ये तो अनडिवाइडेड गई, तो ये यहां मिला और ये यहां मिला। अब जरूरी नहीं है ये फोकस पे मिले, कहां मिले? बट ये जरूरी है यहां एक प्लेन होगा, क्या होगा यहाँ पे? इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 10वीं में पढ़ा होगा आपने, कोई टेंशन की बात। इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं? यानी जो रेस आपस में पैरेलल हो, कहां से हो बेटा? आपस में पैरेलल हो, वो कहां पे मिलती हैं? फोकल प्लेन में। कहां मिलती हैं? समझ आया? ये नहीं समझ आया? सिंपल, क्लियर है बात? पक्का? हाँ ना बोलो, ठीक है, सिंपल। अच्छा, एक और चीज जो कि मैंने आपको अभी तक नहीं सिखाई क्योंकि अभी तक आपके काम की नहीं थी। मान लो ये लेंस है, कि क्या है? लेंस। और ये लेंस बहुत बड़ा है, कैसा है? देखने में बहुत छोटा लगा है पर बहुत बड़ा है। तो मान लो ये जो रेज गई, ये बहुत पास है बहुत दूर है, तो पैराएक्सियल कैसी हुई? पर फील करो, ये रेस पैराएक्सियल हुई, ये रेस पैराएक्सियल, ये रेस पैराएक्सियल, क्योंकि इनका आई तो बहुत स्मॉल है इन दोनों का, बट इन दोनों का आई स्मॉल, यानी इनको हम बोलते हैं मार्जिनल रेस। क्या बोलते हैं? इसका ज्यादा काम नहीं है, बस अभी यूज हो रहा था तो सिखा दिया मैंने आपको। इनको क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेस। क्या बोलते हैं? जिनका आई बड़ा होता है। देखो फील करो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं, हमने जो भी चीजें पढ़ी, जो भी फॉर्मुले शॉर्मुले पढ़े हमने, वो किसके लिए पढ़े? पैराएक्सियल के लिए। इसका मतलब जब मार्जिनल रेस की कहानी आ जाएगी तो वो फॉर्मुले उतने अच्छे से वर्क नहीं करेंगे जितनी अच्छी से वो पैराएक्सियल में काम करते हैं। आप एग्री करते हो ना? हमने जो भी जितना भी पढ़ा है मैक्सिमम, क्या पैराएक्सियल के लिए पढ़ा? थिन लेंस होते थे, क्या रेस पैराएक्सियल थी, है ना? इसका मतलब अगर रेस मार्जिनल हो जाए तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, वो भी सीखेंगे हम। पर क्या ये फील आया आपको? ये समझ आया? अच्छा, आपको पता चल गया टेलीस्कोप दूर की चीजों के लिए, किसकी चीजों के लिए? बढ़ाना इसने भी एंगल ही है, बढ़ाना इसने भी। माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज दिखाता है। क्या दिखाता है? ये बड़े ऑब्जेक्ट को पास लाता है। फील आया? क्योंकि उसको क्या बड़ा करना है, वो तो ऑलरेडी इतना बड़ा है, तो उसकी इमेज कहां बनाओ? पास में। उसकी इमेज कहां बनाओ? यानी फील करो, अगर इसकी इमेज में यहां ले आऊं तो आ जाके बढ़ रहा क्या? एंगल। बढ़ेगा क्या भी? यानी वो भी एंगल ही बढ़ाता है और ये भी। सिंपल, क्लियर होगी बात? पक्का? कोई टेंशन नहीं लेनी है, समझ गए? चलो आज स्टार्ट करते हैं। बहुत खूब। अब बात आती है टेलीस्कोप की। किसकी बात आती है? टेलीस्कोप आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के? टेलीस्कोप आपके दो प्रकार के हैं। एक है बेटा आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। कैसा? रिफ्रैक्टिंग। कैसा? और एक है बेटा आपका रिफ्लेक्टिंग। क्या है बेटा? इसमें कोई शक की बात? एक रिफ्रैक्टिंग और एक। अब रिफ्रैक्टिंग में भी दो टेलीस्कोप, एक को हम बोलते हैं बेटा एस्ट्रोनॉमिकल। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और दूसरे को हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल। क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और रिफ्लेक्टिंग मतलब जो मिरर वगैरह से बनाया जाता है। किससे? इसमें भी हम दो पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कैसाग्रेन। क्या पढ़ेंगे? कैसाग्रेन का रिफ्लेक्टर। अरे टेंशन मत ले, एक टाइप है और कुछ नहीं है। और एक पढ़ेंगे न्यूटोनियन। क्या पढ़ेंगे? न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर या टेलीस्कोप, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो उसको। अब सुनो ध्यान से, आपके सिलेबस में क्या आपको जो काम किया वो है रिफ्रैक्टिंग। क्या है? और उसमें एस्ट्रोनॉमिकल, दैट्स इट। बट मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा और ये दो तो हमने पढ़ने ही पढ़ने। अब फर्क क्या, सुन लो। रिफ्रैक्टिंग देखो, बाकी सब बहुत आसान है, वो तो मान लो मेन कौन सा है? एस्ट्रोनॉमिकल। कौन सा है मेन? थोड़ा सा चेंज करेंगे ये बन जाएगा, और थोड़ा सा चेंज करेंगे, दैट्स इट। पढ़ना कौन सा है? एस्ट्रोनॉमिकल। थोड़ा सा इंप्रोवाइज करेंगे इसको तो क्या बनेगा? टेरेस्ट्रियल। थोड़ा सा करेंगे और तो क्या बनेगा? बस इसमें मेन कहानी क्या है? इसमें मिरर का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। क्या करेंगे? दैट्स इट। मिरर का कॉम्बिनेशन किसमें यूज होगा? इसमें अलग कॉम्बिनेशन यूज होगा और इसमें अलग। जैसे इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं, इसमें हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे कॉन्वेक्स के साथ। किसके साथ?
और इसमें कॉनकेव मिरर यूज करेंगे प्लेन के साथ। किसके साथ? प्लेन मिरर के साथ। क्या क्लियर होगी बात? थोड़ा बहुत एक एक नंबर का अगर तुम्हें याद हो, कोई पूछ ले तो इसमें इनका कॉम्बिनेशन, इसमें इसका कॉम्बिनेशन। क्या क्लियर है बात? अब क्यों करना पड़ा ऐसा, ये भी सीखेंगे। ऐसा क्यों करना पड़ा ये भी सीखेंगे। क्या क्लियर है बात? क्योंकि कुछ इसमें गलती रह गई होगी, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तभी ये पढ़ना पड़ा। तो क्या क्लियर है? इसका मतलब पढ़ना कौन सा? एस्ट्रोनॉमिकल। अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल मतलब एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब स्टार्स, प्लैनेट्स। फील आया? यानी वो देखा वो टेलीस्कोप, और जिससे हम आगे पीछे देखते हैं 5 की, जैसे मान लो कोई पहाड़ी देखनी है ना, सीनरी देखनी है, मान लो यहां से सामने देखना है, तो वो होता है टेरेस्ट्रियल। वो क्या होता है? जो लैंड टू लैंड, जो लैंड टू लैंड, ये लैंड टू लैंड, ये लैंड टू स्काई, लैंड टू स्पेस। ये फील आया? पक्का समझ आया नहीं आया? अब जो हम बोलते हैं ना दूरबीन, दूरबीन ऐसे करके देखते हैं ना, वो भी कुछ नहीं होता, वो 2 टेलीस्कोप होते हैं। क्या होते हैं वो? एक इस साइड लगा होता है और एक, हालांकि वो इतना पावरफुल नहीं होता है, बट होता वो भी क्या है बेटा? टेलीस्कोप। ठीक है, क्लियर है बात? सीखें, स्टार्ट करें। कौन सा पढ़ना है हमने? एस्ट्रोनॉमिकल। क्या पढ़ना है? चलो ठीक है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। सेटअप देखो इसका, बिल्कुल ऐसे सेम सेम लगेगा आपको, थोड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह। एस्ट्रोनॉमिकल, चलो आ दोस्त देखते हैं। मान लो यहां पे हमारा एक, ठीक, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा? जिसके पास हम क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे। क्या रखेंगे? इसमें फील करो, ऑब्जेक्ट को रख ही नहीं सकते। फील किया? उसमें ऑब्जेक्ट का हम चेंज कर सकते थे। ये देखो यहां रखें, यहां रखें, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं? मून को क्या चेंज कर सकते हैं? तो साइड पे जरूर लिखना इस बार, यू फिक्स होगा इस बार आपका। यू क्या होगा? फिक्स होगा, और इन्फिनाइट मानेंगे। क्या मानेंगे? तो दूर से आ रहे हैं ना। फील किया इस बात को? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसकी। इसमें यू चेंज नहीं होगा। बहुत खूब, ठीक है। अब ध्यान से इसको मार, ठीक है। हाँ बहुत खूब। तो रेस कैसे आ रही होंगी? सुनना, रेस आ रही होगी ऐसे, पैरेलल रेस। कैसी रेस आ रही होंगी? ऐसे, एक अनडाइवर्टेड जाएगी और एक और ऐसे। क्या फील आया? ध्यान से देखो तो ये मुड़ेगी, क्या यहाँ पे मिलेगी, और ये मुड़ेगा तो यहाँ पे मिलेगा। इसमें कोई शक की बात? ये रेस मिली, कहाँ मिली ये रेस? तो किसी फोकल प्लेन में मिली होगी। किसमें मिली होगी? फोकल प्लेन में मिली होगी, और ये इसने ऐसे करके इमेज बना दी। क्या फील आया? अब फील करो, ये क्या है? ये जो हम देख रहे हैं इसको बोला हमने अल्फा। क्या बोला? तो क्या ये भी अल्फा? अल्फा क्या है बेटा? नेक्ड आई का व्यू। कैसा व्यू? अल्फा है बेटा नेक्ड आई व्यू। क्या क्लियर है? अल्फा क्या है बेटा? नेक्ड आई व्यू। कैसा है? यानी बिना उसके, क्योंकि उसको तो चेंज नहीं कर सकते हम। यू को, यू कहां बेटा? ये इन्फिनिटी। अच्छा बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। इसको हमने बोला एच। क्या बोला इसको? एच। क्या बोला इसको? एच। अगर ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा एफ नॉट। क्या हो जाएगा? एफ नॉट, क्योंकि फोकल प्लेन में बना तो ये फोकल लेंथ होगी यहाँ पे। ठीक है, बहुत खूब। अब ये जो इमेज बनी है इसके आगे बनाएंगे हम एक और लेंस। क्या बनाएंगे? एक और लेंस। और उस लेंस को क्या नाम देंगे हम? उस लेंस को हम देंगे आई पीस लेंस। क्या बोलेंगे? आई पीस लेंस। क्या बोलेंगे उसको? अब आई पीस के लिए क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा ये? ऑब्जेक्ट। फील करो, अगर मैं बोलता हूं ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, ये इसका क्या है, और ये है इसकी फोकल लेंथ। ये क्या है इसकी? हाँ, तो ये फोकल लेंथ और क्या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़ा है? कहां पड़ा है? फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़ा। देखो ये यू, ये देखो ये कितना हो गया? देखो यहां तक क्या हो गया? यू। क्या हो गया ये? और इसको मैं बोलता हूं इसकी, ये बोलता हूं मैं, कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगी, ये बोलता हूं मैं एफ। क्या बोलता हूं? एफ। दिख रहा है ना सबको? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ऑब्जेक्ट रखा है इस पे तो इसको बोला यू। फोकल लेंथ है इसकी यहां तो, और अगर ये ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच है तो क्या ये माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा? माइक्रोस्कोप में क्या था? कॉन्वेक्स लेंस था। ऑब्जेक्ट कहां रखा था? एफ एन ओ के बीच। यहां भी देखो एफ एन क्या ओ के बीच रखा, तो देखो कैसे बनेगा। एक तो सीधे चले जाएगा टन, तो एक टकरा के क्या यहां जाएगा? तो ध्यान से देखो पीछे क्या करेंगे, यहां, यहां,
तो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज क्या बनेगी यहाँ पे, दैट्स इट, सिंपल, यही कहानी है। और हमारी आंखें यहाँ पे, क्योंकि आईपीस के पास हमारी आंखें होती हैं, तो हमारी आंखें यहाँ पे, ठीक है, हमारी आईज। तो हमारी जो आईज देखेंगी उसको मैंने बोला बीटा, क्या बोला उसको, क्या बोला उसको, बीटा। इसमें कोई शक की बात, अच्छा। अब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था पीछे, थीटा बाय थीटा नॉट, थीटा बाय, अच्छा, इसका मतलब क्या, इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट या आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर थीटा वो रख रहे थे जो किससे देख रहे थे हम, उससे माइक्रोस्कोप से, और थीटा नॉट नेक्ड आई से। इसमें नेक्ड आई से क्या अल्फा देख रहे हैं, तो नीचे आएगा अल्फा। उससे क्या देख रहे हैं, बीटा, तो ऊपर आएगा बीटा। क्या फील आया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, कोई शक की बात नहीं। अच्छा अब ध्यान से देख, अल्फा कैसे निकालेंगे, कि ये ट्राइंगल दिख रही है, ये और, अगर मैं बोल रहा हूं सब कुछ छोटा है, सब कुछ और छोटा, ये अल्फा बहुत छोटा है तभी तो देख रहे हैं, अगर बहुत बड़ा होता तब तो इमेज बड़ी नजर आती, बहुत छोटा है तो इसको क्या बोल सकते हैं, क्या टैन बीटा, और इसको क्या बोल सकते हैं, टैन अल्फा। अगर ध्यान से देखो टैन बीटा क्या h बाय यू ई, क्या देखो h अपॉन, तो सीधे लिख रहा हूं h बाय यू ई, इसमें कोई शक की बात, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा अच्छा, टैन अल्फा को अल्फा ही रहने दो, क्या रहने दो, इसको अल्फा ही रहने दो, इसको क्या रहने दो, क्यों कट जाएगा, या ऐसे भी कटेगा तो वैसे भी कटेगा, एक ही बात है। अच्छा अब h की वैल्यू यहां से निकालेंगे, देखना यहां से h की वैल्यू निकालेंगे हम यहां से। h की वैल्यू क्या निकल सकती है, ध्यान से देखना, अगर ये अल्फा छोटा है, अगर ये अल्फा छोटा है तो टैन अल्फा क्या था, देखो वही बात आ गई, टैन अल्फा क्या था, क्या h बाय एफ नॉट, तो h की वैल्यू क्या आ गई, एफ नॉट इंटू अल्फा, h की वैल्यू क्या आ गई, एफ नॉट इंटू अल्फा, और ये क्या म्यू नॉट इंटू अल्फा, अल्फा से अल्फा, जैसे मर्जी करो आंसर तो वही आएगा। तो यानी जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया वो आया एफ नॉट बाय यू ई, दैट्स इट। क्या फील आया, और साथ में क्या लगा देंगे, क्यों, क्या ये मून सीधा था और ये बिना कैसा उल्टा, कैसा बना, पर ध्यान से देखो बड़ी इमेज बनी, छोटी इमेज बनी, तगड़ी इमेज बनी। क्या फील आया, नहीं पता चला, ये हमारा क्या, टेलीस्कोप, क्या है टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस, सिंपल है, ठीक है। अब वही बात आती है कि सबसे अच्छा कब दिखेगा, आपको पता है v की वैल्यू क्या होती है, d से इंफिनिटी, क्या होती है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पे क्या लगाएं बेटा, फॉर्मूला, तो हम क्या बोल सकते हैं इसके केस में, इसके केस में क्या ue नेगेटिव, क्या ve भी नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे, -1 बाय बी -1 बाय यू ई, पर नेगेटिव तो ये प्लस, तो 1 बाय एफ ई, तो यहां से 1 बाय यू ई इज इक्वल टू क्या 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय वी ई। ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, 1 बाय यू ई की वैल्यू वहां से पुट कर सकते हैं, तो देखो जो पुट करेंगे वो आएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट, साथ में आएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन वी ई, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब आपको पता है v की वैल्यू अगर d रखेंगे तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आएगा, कैसा आएगा, और इंफिनिटी रखेंगे तो कैसा आएगा, तो एम मैक्स के लिए क्या इसकी वैल्यू क्या पुट करें, d कितनी करें, तो वी की वैल्यू जब d पुट करेंगे तो ध्यान से देखो क्या माइनस एफ नॉट, और यहां बचेगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, कोई शक की बात। अगर m मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए बेटा, मैग्निफिकेशन मिनिमम चाहिए, तो v की वैल्यू क्या रखेंगे, इंफिनिटी, तो ध्यान से रखो ये इंफिनिटी, सीधे आ गया माइनस एफ नॉट बाय एफ, ये आंसर है आपका, सिंपल। क्या तुम्हें आया नहीं आया, अच्छा चल गया ना, पता है सिंपल, सिंपल है, कोई शक की बात इसमें नहीं। अगर आप ध्यान से देखो इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूब लेंथ, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूब लेंथ, एल से रिप्रेजेंट करेंगे, किसे, अगर आपको इस केस में ट्यूब लेंथ बताऊं, सिर्फ इस केस की बात कर रहा हूं, तो ये क्या एफ नॉट, ये क्या एफ नॉट, और ये क्या यूई, तो इस केस में क्या बन गई, एफ नॉट प्लस यूई, तो मैं आया, ये आपका लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बन गया, क्या बन गया, लेंथ ऑफ, और जिसको बोला क्या जाता है, ट्यूब लेंथ, क्या बोला जाता है, क्वेश्चन में आपको ट्यूब लेंथ नाम से आएगा, किस नाम से आएगा, सिंपल, फील आया, पता चला, सिंपल, यही है आपका टेलीस्कोप, यही क्या बेटा आपका, खत्म। अगर आप ध्यान से देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मिलता जुलता है, बस उसमें जो ऑब्जेक्ट रखा था वो 2 एफ नॉट और एफ नॉट के बीच रखा था, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते हैं, वो इन्फिनिटी पे पड़ा है, कहां पड़ा है, तो रेस कैसी आएंगी, रेस कैसी आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी, और पैरेलल रेज कहां मिलेंगी, फोकल प्लेन में, कहां मिलेंगी, फोकल प्लेन में, दैट्स इट, इसमें और क्या है, और कुछ भी नहीं, क्या क्लियर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस में ना बड़ा बनाया आईपीस से, देखा ध्यान से आपने,
इसके बारे में बाद में बात करूंगा, पर इसको नोटिस रखना, इस बात को ध्यान रखना। ये मैंने बड़ा बनाया और ये मैंने, अच्छा इधर ही बता देता हूँ, टेंशन को ले रहे हो, क्या रेस दूर से आ रही है, तो जितना बड़ा लेंस होगा क्या उतनी ज्यादा रेस आएंगी, तो क्या उतनी अच्छी इमेज बनेगी, सिंपल। बट ये बोलने में बहुत आसान है, बड़ा लेंस बनाना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पॉसिबल है पर उसको हैंडल करना पॉसिबल नहीं है, उसको खड़े नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं दे सकते। सिर्फ लेंस थोड़ी बनाना है, उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो होगा ना, इसका बहुत बड़ा वेट हो जाता है। अमेरिका में है 1 मीटर का लेंस, कितने मीटर का, 1-1.5 मीटर का, तो बहुत बड़ी बात होती है इसको मेंटेन करना, कॉस्टली इतना होता है, समझ रहे हो आप। तो इतना बड़ा अगर लेंस है तो टेलीस्कोप कितना बड़ा होगा, वो फील किया आपने। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतना, मतलब पॉसिबल है पर उसको मतलब हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। कैसा है, बड़ा मुश्किल। क्लियर बात, थोड़ा थोड़ा समझ, ये मैं समझाऊंगा आपको इसके बाद, पर क्या ये फील आया, अच्छा ठीक है, ये आप समझ गए, बहुत खूब, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। इसमें थोड़ी बात आती है, ये एल मैक्सिमम कितना हो सकता है और एल मिनिमम कितना हो सकता है, यानी लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है और लेंथ मिनिमम कितनी हो सकती है। देखो करने की जरूरत भी नहीं, आप खुद समझ जाओगे, समझदार बच्चे। बेटा ये तो F0 पे ही बनाएगा, ये तो किसमें बनाएगा, फील करो, यूई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सुनना। एक बार इमेज बन रही है डी पे और एक बार इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है ना। अगर फील करो वी इन्फिनिटी पे बन रही है, वी अगर इमेज इन्फिनिटी पे बने तो ऑब्जेक्ट का फोकस पे रखा होता है, यानी यू की वैल्यू क्या होगी, एफ ई, यू की वैल्यू क्या होगी, और ये हो जाएगी मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम या मैक्सिमम, ये बता दो बस, ध्यान से सोच के बोलो। ये वैल्यू अगर इसके यू ई की वैल्यू में डी कर दूं, क्या इसकी वैल्यू एफ ई कर दूं, क्या कर दूं, तो ये मैक्सिमम होगी मिनिमम, ध्यान से सोच के बोलो। v इंफिनिटी पे है, v कहां है हमारा, v कहां है हमारा, v इंफिनिटी, तो u की वैल्यू कितनी आई, एफ ई कितनी आई। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं जब यहां मैं एफ ई पुट करूंगा तो ये जो ट्यूब लेंथ आएगी मिनिमम आएगी मैक्सिमम आएगी, ध्यान से सोच के बोले बच्चे, ध्यान से सोच के, मैक्सिमम आएगी, क्यों आएगी मैक्सिमम। एक बात बताओ यार, इस केस में है, इस केस में एफ ई बड़ा है यू बड़ा है, एफ ई, यू छोटा है, यू बेटा सबसे बड़ी वैल्यू हो ही एफ ई सकती है इसकी। यू की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, सिंपल, यू की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि एफ ई पे रख देंगे इन्फिनिट पे, फिर इन्फिनिट से आगे कहां जाएगा वो, समझ पा रहे हो ना, वी कहां है, इन्फिनिट, तो यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, क्या है बेटा, यानी अगर मैं एल मैक्स लिखूं, क्या लिखूं बेटा, तो सीधे लिख सकता हूं एफ नॉट प्लस एफ ई। क्या फील आया या नहीं समझ आया तुम्हें, या नहीं आया, बोल तो नहीं आया तो सुन सुन, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सुन, क्या यू इस टाइम ये है, ये देख ये यू है ना, उसने बोला v बन रहा है इन्फिनिट पे, v क्या बन रहा है, v बन रहा है, तो तेरे को पता चल गया u की वैल्यू इस पर एफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्योंकि फोकस पे, फिर ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, आ जाएगा। अब यार इससे पार करके कहां जाएगा, इधर थोड़ी आ जाएगा, इसके फोकल लेंथ में थोड़ी आ जाएगा, वो तो इधर ही रहेगा ना। तो मैक्सिमम वैल्यू यू की कितनी हो सकती है, डी कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू जब डी की डाली तो एल कितना आया, मैक्सिमम, प्लस में है ना, तो एल मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई। अब एल मिनिमम कब आएगा, जब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, d कितनी हो जाएगी, जब v की वैल्यू d हो जाएगी तब आएगा एल मिनिमम। क्या आया तुम्हें, नहीं आया, हाँ या ना, या नहीं पता चला, इसको बताओ। अगर आप ध्यान से देखो तो लेंथ ऑफ हमारा टेलीस्कोप क्या था, लेंथ था हमारा क्या एफ नॉट प्लस यू, मैंने बोला एल मैक्स तब हो जाएगा जब v क्या इन्फिनिटी पे पड़ी होगी और u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ई कितनी हो जाएगी, तो वैल्यू आ गई एफ नॉट प्लस एफ ई, ये आ जाएगा एल मैक्स, क्या आ जाएगा। अब ध्यान से देख एल मिनिमम कैसे निकल सकता है, एल मिनिमम तब निकलेगा जब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, d कितनी हो जाएगी, इसमें कोई शक की बात, आजा देख v इसकी वैल्यू d, हमको पता है इस केस में क्या 1 बाय वी ई प्लस 1 बाय यू ई, क्या 1 बाय एफ ई, पता है ना, ये देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गया प्लस, तो ध्यान से देखो तो कैसे लिख सकता हूँ 1 बाय यू ई इज इक्वल टू 1 बाय एफ ई, ये माइनस में गया प्लस, पर वी की वैल्यू क्या पुट करनी है, डी, तो क्या 1 बाय डी, तो यहां से यू ई की वैल्यू कितनी आ गई, एफ ई डी डिवाइड बाय एफ ई प्लस डी, क्या ये वैल्यू आ गई, तो ध्यान से ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो जो एल मिनिमम आया वो आया
एफ नॉट प्लस एफ ई डी डिवाइड बाय एफ ई प्लस डी। ये आ गई आपकी ट्यूब लेंथ की मिनिमम वैल्यू, ट्यूब लेंथ की, और ये आ गई ट्यूब लेंथ की मैक्सिमम वैल्यू। अगर याद रह जाए तो कोई बुराई। क्लियर होगी बात? पक्का? हाँ ना बोलो। ठीक है, और थोड़ा सीखो। अब देखो इन जनरल क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, जनरल में क्या होता है कि जैसे मान लो ये मैंने बनाया ऑब्जेक्टिव लेंस, कौन सा लेंस, और ये मैंने बनाया आईपीस लेंस। क्या बनाया? आईपीस लेंस। बट जो फोकल लेंथ इसकी होती है ना, ऑप्टिक फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये बहुत बहुत बड़ी होती है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस से, बहुत बड़ी होती है। कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है। कैसी होती है? अच्छा सुनना, इससे इससे क्या हुआ, मान लो ये ऐसे, अगर इसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी, अगर इसकी फोकल लेंथ, अच्छा सर, अगर इसकी फोकल लेंथ मान लो ये है, बड़ी करो तो क्या यहां पहुंचेगा, फिर क्या यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, बिल्कुल पास पहुंच जाएगा, बिल्कुल पास पहुंच जाएगा। तो यूई की वैल्यू नेग्लिजिबल हो सकती है? तो मैं आया नहीं यार, हो सकती है ना यार, हो सकती है, नहीं हो सकती है, हो सकती है बिल्कुल। तो हम बोल सकते हैं, और ये क्या हुआ, ये बन गया एफ नॉट, क्या बन गया ये, तो हम बोल सकते हैं एफ नॉट की वैल्यू क्या ट्यूब लेंथ के बराबर आ गई अप्रोक्सीमेटली। ये कब होगा? जब एफ नॉट का फोकल लेंथ बहुत बहुत, देखो समझाता, मान लो रेज है, रेज क्या यहां पे मिली, पर मान लो मैंने बोला फोकल लेंथ बड़ी है, फोकल लेंथ तो ये क्या यहां पे मिलते, और बड़ी क्या यहां पे मिलते, और बड़ी क्या यहां पे, और बड़ी बिल्कुल बड़ी क्या यहां पे मिलते। तो अगर यहां मिलते तो इमेज यहां बनती, तो इसके लिए यूई की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, एक हिसाब से नेग्लिजिबल होती, तो यही ट्यूब लेंथ बन जाता। तो यानी जो फॉर्मूला पड़ा मैग्निफिकेशन का, उसको ऐसे भी लिखते हैं माइनस एल बाय एफ ई, मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए। फॉर्मूला क्या था? एफ नॉट बाय एफ ई, एफ नॉट की जगह क्या लिख दिया, एल, क्या रख दिया, तो एल बाय एफ ई। फॉर्मूला क्या था मिनिमम मैग्निफिकेशन का? माइनस एफ नॉट बाय एफ ई, तो एफ नॉट की जगह क्या लिख देंगे हम, एल, तो एल बाय एफ ई। क्लियर होगी बात? पक्का? अरे हाँ ना बोलो। पक्का? अच्छा, अगर मैग्निफिकेशन इंक्रीज करनी है हमें, क्या करनी है, तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है माइनस एफ नॉट बाय एफ। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बढ़ाओ, और आई लेंस की फोकल लेंथ, अगर अच्छी मैग्निफिकेशन चाहिए, अगर मैग्निफिकेशन कम चाहिए तो इसको बढ़ाओ और इसको, सिंपल। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? हाँ ना बोलो। सिंपल। माइनस का मतलब समझ आ गया? अच्छा बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत अच्छे। देखो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं सुन लो, एक दो ही कराऊंगा मैं, बहुत आसान आते हैं इस पे क्वेश्चन, बट ये होता है कि बच्चे को भूल ही जाता है ये, तो वो करते नहीं है। सुनो क्वेश्चन देख लो, ध्यान से देखना क्वेश्चन। उसने बोला जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है किसकी, वो दी है 50 सेंटीमीटर, कितनी दी है, जो आईपीस की फोकल लेंथ है वो दी है 10 सेंटीमीटर, कितनी दी है, उसने बोला फाइंड मिनिमम मैग्निफिकेशन, क्या फाइंड करो, एंड ट्यूब लेंथ, एंड ट्यूब लेंथ। क्वेश्चन देखना ध्यान से, बहुत आसान है बेटा। उसने मैग्निफिकेशन मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, क्या माइनस एफ नॉट बाय एफ ई, तो एफ नॉट की वैल्यू क्या 50, एफ ई की वैल्यू क्या 10, तो डायरेक्ट कितना आ गया आंसर, 5 आया तुम्हें। अच्छा ट्यूब लेंथ की वैल्यू क्या मिनिमम के लिए, क्या एफ नॉट प्लस एफ ई, तो एफ नॉट दी है, क्या एफ ई दी है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। समझ आया या नहीं समझ आया? ऐसे क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसने बोला ये दिया है आपको 40 सेंटीमीटर, कितना, और आई ये दिया आपको 5 सेंटीमीटर, कितने दिया है, और उसने ट्यूब लेंथ दे दिया, क्या दे दिया, ट्यूब लेंथ दे दिया बेटा आपको, ठीक है, ट्यूब लेंथ दे दिया आपने, आपने दे दिया, उसने दे दिया 60 सेंटीमीटर, कितनी दे दी, 60 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर, क्या निकालो, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर। कोई शक की बात? क्या उसने मिनिमम मैक्सिमम कुछ दिया है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, बेसिक वाला, कौन सा, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है, क्या माइनस एफ नॉट बाई यू ई, क्या यही फॉर्मूला है। पर ध्यान से देखो, आपको सिर्फ एफ नॉट गिवन है, आपको यू ई गिवन, बट स्कीम लगाएंगे, क्या आपको ट्यूब लेंथ गिवन है, तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला क्या है, एफ नॉट प्लस यू ई। अरे हाँ ना तो बोल, यही है फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखो, लेंथ लेंथ कितनी दी है, 60 दी है, नहीं, क्या एफ नॉट कितना दिया है, 40, तो क्या 60 माइनस 40 इज इक्वल टू यूई, तो यूई की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। अब क्या एफ नॉट की वैल्यू क्या 40, इसकी वैल्यू क्या 20, तो आंसर में देखो 2, तुम्हें आया ही नहीं। सिंपल, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब क्या ऐसे क्वेश्चन और कराऊं क्या, कोई जरूरत है, समझ गया ना तुम लोग। मिनिमम पूछो तो मिनिमम वाला फॉर्मूला,
कुछ नहीं पूछो तो टॉप वाला फॉर्मूला, मैक्सिमम पूछते तो क्या मैक्सिमम वाला फॉर्मूला, सिंपल, क्लियर। अब एक क्वेश्चन देख लो, उसने बोला आपके पास वही दो लेंस है, ऑब्जेक्टिव और वो, उनका जो अपर्चर है मतलब डायमीटर उसने दे दिया, एक का दिया डी और एक का दिया डी नॉट, क्लियर, मतलब इसका डीई और उसका डी नॉट, जैसे ये डी और ये दिया डी नॉट, इसमें कोई शक की बात, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला इन्फिनिटी से रेज आई और इन्फिनिटी पे ही चलेगी, क्वेश्चन क्या है, इन्फिनिटी से रेज आए और चले कहां चले जाएं, मतलब क्या इन्फिनिटी से रेज ऐसी आई होंगी, सुनना ध्यान से, क्या यहां से पास की होंगी ऐसे और यहां से फिर क्या ऐसे चले गई होंगी, फील आया, नहीं पता, देखो ऐसे ही तो हुआ होगा ना यार, यहां से आई टक 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 टक, यहां से आई और फिर क्या यहां से यहां चलेगी, कंडीशन क्या है, सुनना ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान था, आपको बस बताना था इन टर्म्स ऑफ डी और एफ मैग्नीफाइंग पावर निकालनी, ये वो पॉइंट है, सुनना ध्यान से, ये इसके लिए हो जाएगा एफ ई सॉरी एफ नॉट, अगर इन्फिनिटी पर वापस जाना है तो क्या फोकल लेंथ पे आई होंगी, यानी ये क्या है एफ ई, ये क्या है बेटा, बस ये एफ नॉट और ये मतलब ये है एफ ई और ये क्या है एफ नॉट, ध्यान से देखो, इसका अपर्चर दिया डीई और इसका अपर्चर क्या दिया डी नॉट, क्या दिया हुआ है, मान लो ये एंगल भी थीटा तो क्या ये एंगल भी थीटा, मतलब बेसिकली यहां बनता है तो ये ऐसे होना था, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा, अरे हाँ ना तो बोलो, अगर ध्यान से देखो थीटा थीटा सब कुछ सेम है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं अच्छी हमने क्या लिखना, मैग्नीफाइंग पावर को क्या लिखना था, क्या एफ नॉट बाय एफ ई लिखना था ना, क्योंकि देखो ना एफ नॉट एफ ई एफ नॉट, अब क्या लिख सकते हैं, क्या ये, हाँ ठीक है, अब लिखेंगे डी नॉट बाय डी ई, क्या लिखेंगे माइनस में लिख देंगे, दैट्स इट, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर करना आती है ना, बस वैसे, क्या क्लियर होगी बात, समझ आया नहीं आया, देखो उसने क्या बोला, इसमें लॉजिक यही था कि अगर इन्फिनिटी से आ रही हैं तो कहां मीट करेंगी, फोकस पे, और अगर इन्फिनिटी पे जा रही हैं तो कहां से पास की होंगी, फोकस से निकली होंगी, तो बस यही लॉजिक था, इसमें और कोई लॉजिक नहीं था, और ट्राइंगल देखनी थी, आपको पता है ये वैल्यू, ये देखो ये आपको पता है ये वैल्यू कितनी है एफ नॉट, ये वैल्यू पता है कितनी है एफ ई, ठीक है, ये थीटा और ये वैल्यू पता है डी और ये वैल्यू पता है, ये देखो बड़ी वाली ट्राइंगल भी देख सकते हो आप, सिंपल, आप इसको आराम से कर सकते हो, क्या क्लियर होगी बात, पक्का रेशियो लेना तो आता है ना, रेशियो लिया यहाँ, तो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है आपका कौन सा रिफ्रैक्टिंग, क्या खत्म होता है आपका रिफ्रैक्टिंग, अब ठीक है बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अब इसके बाद आता है टेरेस्ट्रियल, क्या आता है टेरेस्ट्रियल, अब समझाता हूं कि क्या बेसिक बात है, अगर हम अब देख रहे थे इमेज क्या माइनस आ रहा था, माइनस का क्या मतलब है, इमेज कैसे बन रही है उल्टी, कैसे बन रही है, बट अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो मैं मान लो तेरे को देख रहा हूं दूर से, तेरी इमेज अगर उल्टी बने तो कोई सेंस है उस बात की, कोई सेंस उसकी, पर अगर हम तारों को देख रहे हैं तो उसके लिए सीधी बनना कोई सेंस नहीं, क्योंकि वो पहले ही इतनी दूर है, उनकी इमेज बन जाए यही बहुत बड़ी बात है, अब सीधा देख रहे हैं उल्टा देख रहे हैं उनमें कोई फर्क, वो कोई दिक्कत नहीं है, मून उल्टा देख रहे हैं हमको चलता है, हमको पता है उल्टा है, फिर उसको, पर रियल लाइफ में ऐसा करना पॉसिबल, क्या मैं तेरे को देखूंगा उल्टा दिखेगा तो कोई पॉसिबल है क्या, अच्छा नहीं लगेगा, तो इसमें थोड़ा ठीक करते हैं, इसको थोड़ा कैसे ठीक करते हैं, सुनना, आपने एक चीज सीखी हुई है, मान लो अगर ये लेंस है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दूं, कहां रख दूं बेटा, यहां से, जिसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, तो इमेज क्या 2f पे ही बनती थी, पर क्या उल्टी बनती थी, यही कॉन्सेप्ट को हम उसमें यूज कर लेंगे, सुनो कैसे, ये क्या लगा ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या है ये, ध्यान से देखना, क्या रेज ऐसे आ रही है, एक दूसरी और तीसरी, जितनी मर्जी आ सकती है, ये बैंड यहां और ये बैंड यहां, इसमें कोई शक की बात, क्या ऑब्जेक्ट यहां बनेगा, और ये दूरी है एफ नॉट, ये दूरी है, इसमें कोई शक की बात, अब इधर से 2f दूरी पे, कितनी दूरी पे, हम एक लेंस रख देंगे कॉन्वेक्स लेंस, क्या रख देंगे, वो क्या करेगा, क्या इसकी इमेज यहां से 2f की दूरी पे सीधी बना देगा, नहीं बना देगा, अच्छा, फिर हम लगाएंगे अपना आई पीस, क्या लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम अपना आई पीस लेंस, फिर क्या लगाएंगे अपना, अब आई पीस के लिए क्या सीधी है, तो ध्यान से देखो, टकराएगी यहां से जाएगी फिर यहां से जाएगी, तो इस बार जो इमेज बनी क्या वो प्लस में आई माइनस में आई, फिर आया, कुछ भी नहीं किया, इसके बीच में क्या रख दिया है, और उसको इस हिसाब से डिजाइन किया तो जो इसकी इमेज बने वो 2f पे पड़े, कहां पड़े, क्योंकि 2f पे पड़ेगी तो क्या 2f पे सीधी बनाएगा, दैट्स इट।
इसमें थोड़ा थोड़ा लॉस होता है। इसमें क्या होता है थोड़ा, कैसे, क्या लेंस ज्यादा यूज हो रहे हैं तो एनर्जी लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी लॉस समझते हो आप, थोड़ा रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, थोड़ा एब्जॉर्ब हो गया, थोड़ी लाइट एब्जॉर्ब हो गई, तो इमेज उतनी क्लियर नहीं आती है, थोड़ी उतनी क्लियर, बट चलता है काम हमारा। क्या इतनी बात क्लियर। दूसरी बात, जब इसमें मैग्निफिकेशन लिखोगे सेम फॉर्मूला आएगा एफ नॉट बाई यूई, क्या आएगा, साथ में क्या लगाएंगे, प्लस, क्या लगाएंगे, कोई शक की बात, बाकी सारे फॉर्मूला सेम। अब माइनस लगेगा। अगर लेंथ की बात करें, किसकी बात करें, तो क्या अब लेंथ बढ़ गई, ये इसका ड्रॉप है क्या, अब लेंथ इसकी, लेंथ देखो कितनी होगी, क्या एफ नॉट प्लस टू एफ और प्लस क्या यूई, तो क्या लिखेंगे एफ नॉट प्लस 4f प्लस यूई, कि तुम्हें आया नहीं आया, अब लेंथ ही होगी। क्या लेंथ बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया। क्लियर हो गई बात, समझ आया, टेरेस्ट्रियल समझ आया, यही हम यूज करते हैं। यानी कुछ नहीं करना है, कॉन्वेक्स लेंस लगाना और उसको इसी हिसाब से डिजाइन करना कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाए वो इसके ट्वाइस एफ पे पड़े, और ये उल्टी करके क्या सीधी कर देगा, फिर तो आगे बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप वाला कहानी चलती रहेगी। क्या क्लियर होगी बात, पक्का समझ आया, अच्छा बहुत खूब। अब कहानी चल रही थी हमारी, बहुत अच्छी बहुत तगड़ी कहानी चल रही थी, और इसके अब ड्रॉबैक सुनो। जो हमने टेलीस्कोप पढ़ा रिफ्रैक्टिंग, क्या पढ़ा, इसके ड्रॉबैक्स देखो। ड्रॉबैक्स पता चलेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमको रिफ्लेक्टिंग की क्या जरूरत है। पहली बात, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव लेंस वो बड़ा चाहिए, क्या चाहिए, तो बेटा बड़ा चाहिए ना, तो इसको ना हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। हैंडल मतलब ऑपरेट करना, कैसा ऑपरेट करना, इसको टफ है, कैसा है बेटा, टफ है। इसको सपोर्ट देना टफ है, क्या है बेटा, सपोर्ट देना टफ है। इसका वेट ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, इसका वेट, बेटा एक बहुत बड़ा होता है 1-2 मीटर का, वेट पता कितना ज्यादा हो जाता है ग्लास का। ये कॉस्टली है, कैसा है ये, तगड़ा कॉस्टली है। अरे हाँ ना बोल, इसकी वजह से क्या होता है, देखो मिरर बड़ा, सॉरी लेंस बड़ा, लेंस बड़ा तो रेस क्या, अब पैराक्सियल नहीं रही, रेस कैसी होगी, मार्जिनल। रेस कैसी हो गई, रेज मार्जिनल जैसे ही होती है ना बेटा, एक 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 ड्रॉबैक आता है, उसको हम बोलते हैं सफेरिकल एब्रिएशन। क्या बोलते हैं, सफेरिकल एब्रिएशन। क्या हमने क्रोमेटिक एब्रिएशन पढ़ा, अब आ जाता है सफेरिकल एब्रिएशन। क्या आ जाता है, अच्छा क्या लेंस पढ़ रहे हैं, क्या लेंस पढ़ रहे हैं, वो लेंस में क्या होता है, क्रोमेटिक एब्रिएशन भी होता है, तो लेंस में क्या होता है, क्रोमेटिक एब्रिएशन। मतलब यार एक स्यापा नहीं है इसके, इसके कितने स्यापे हैं, बहुत स्यापे हैं इसके, बट हमने बोला हम इसको ठीक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बना के। क्या बना के, तो हमने नया आजाद किया जिसको हमने बोला रिफ्लेक्टिंग। क्या बोला, हालांकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं अब इस इरा में, हमारे इरा में ये बहुत पुरानी बातें चल रही हैं, बहुत पुरानी बातें चल रही हैं। सुनो ध्यान से, तुम क्या इधर कोई वो करने आए हो, होता है ना चौकी शौकी लेते हैं जो बंदे, चले यहाँ पे हो। अच्छा क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। तो बात आती है रिफ्लेक्टिंग की, किसकी बात आती है, रिफ्लेक्टिंग की। देखो रिफ्लेक्टिंग ने बोला हम क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, देखो फायदा क्या है मिरर का मैं समझाता हूँ। ये ले लिया कॉनकेव मिरर, क्या ले लिया, क्या मिरर रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर होता है, क्या होता है, जैसे मिरर लेता हूं ना आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सुनना कैसे, क्या क्रोमेटिक एब्रेशन खत्म हो गई, क्योंकि वो किसमें होती है, लेंस में, इसमें होती, तो ये वाली हमने ठीक कर दी, ये वाली हमने। अब सफेरिकल एब्रेशन थोड़ी थोड़ी समझाता हूं आपको, सुनना। टन टन टन, ये लेंस है, बहुत बड़ा लेंस है ये, ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसमें रेस गिर रही है, हमने बड़ा बनाया है क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा लाइट उतनी ज्यादा गिरेगी, हमको उतना अच्छा दिखेगा। अरे हाँ ना तो बोल, बट इसमें दिक्कत क्या, सुन बहुत बड़ा है। तो ये जो, सुनना ध्यान से, ये जो रेस आई पास पास, हाँ ये पास पास, ये रेस पास पास आई, ये फोकल लेंथ यहाँ पे एक ही जगह मिली, कहाँ मिली, कोई दिक्कत नहीं थी हमको। पर ये जो दूर दूर आई, ये जो बेटा ये पास नहीं मिली, ये मिली यहाँ पे। अब फील करो, क्या ये अलग मिल रही है और अलग मिल रही है, क्योंकि इनके लिए आई बड़ा हो गया तो ये मार्जिनल रेज हो गई। कौन सी हो गई, और ये कैसी है, पैराक्सियल, ये कैसी है। अब दिक्कत क्या हो गई, अब आपको इमेज दो जगह बनी है अलग अलग, तो क्या धुंधली नजर आएगी, तो जो है ही इतना दूर उसकी नजर ही धुंधली आए तो आगे क्या दिखेंगे फिर, क्योंकि अभी तो आई ऑब्जेक्टिव से गुजरी है, अभी इसको आई पीस से गुजरना है। अगर आपने फोटो गंदी क्लिक कर दी, जितना मर्जी जूम मारो तो खराब ही होगी ना, वो वही हिसाब है। इसका मतलब पहले तो अच्छी बननी चाहिए। इसको हम बोलते हैं सफेरिकल एब्रिएशन। क्या बोलते हैं, सफेरिकल एब्रिएशन, इस प्रोसेस को। अब फील करो, जैसे ये आया मिरर आया,
मिरर बोलता आप मुझे ऐसे मत बनाओ, आप पैराबोलिक मिरर बनाओ। क्या बनाओ? सुनो, आप इसको मिरर को ऐसे बनाओ, पैराबोलिक शेप में। कौन सी शेप में? कनकेव भी बनाओ, पर कैसा बनाओ? पैराबोलिक। कैसा बनाओ? अब फायदा क्या है इसका? सुनना, फायदा ये है कि अब जो भी रेज जाएंगी वो एक ही पॉइंट से गुजरेंगी। जो भी रेज जाएंगी वो कहां से गुजरेंगी? तो क्या स्फेरिकल एब्रेशन हमने खत्म कर दिया? मतलब क्रोमेटिक एब्रेशन तो था ही नहीं, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं? मिरर। स्फेरिकल एब्रेशन भी हमने खत्म कर दिया। क्या इतनी बात क्लियर? तीसरा, बेटा मिरर है, मिरर को बेटा ऑपरेट करना आसान है। अरे एक साइड से हम इसको स्टैंड भी लगा सकते हैं, यानी इसको ऑपरेट करना, सपोर्ट करना भी आसान है। इसका वेट भी कम होगा। क्या कॉस्टली होगा? ना, ये कैसा है? चीप होगा उससे। तो इसका मतलब इन सभी लिमिटेशंस की एक ही सोल्यूशन है, एक ही दवा है। वो क्या है बेटा? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। वो क्या है बेटा? समझ आया इसका जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि इतना बड़ा लेंस को बनाना पॉसिबल नहीं है। बना दोगे तो स्फेरिकल एब्रेशन हो जाएगा, क्रोमेटिक एब्रेशन हो जाएगा, वो कहां करे? समझ रहे हो ना? तभी हमने क्या लिया? रिफ्लेक्टिंग लाया। क्या लाया? अब रिफ्लेक्टिंग दो तरीके के लाए। कितने तरीके के? एक कैसाग्रेन और एक न्यूटोनियन। एक कैसाग्रेन और एक, हालांकि आपको इतना वो नहीं है, बस आपको फिगर समझ आनी चाहिए। क्या समझ आनी चाहिए? उसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा पता हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। क्या ये समझ आया? चल ठीक है। अब सुनो, पहले पढ़ते हैं हम कैसाग्रेन। क्या पढ़ते हैं? दोनों साथ में पढ़ा दूंगा मैं। कैसाग्रेन, कैसाग्रेन का रिफ्लेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं कैसाग्रेन टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं? कैसाग्रेन पढ़ने से पहले एक चीज बताऊं, अच्छा लगेगा। हमने क्या किया? हमको पता चल गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो हमने क्या किया? मिरर लिया भाई, बहुत अच्छा, बहुत खूब मिरर लिया हमने। कॉनकेव मिरर। कैसा लिया? बहुत खूब। यहां पे लगाया हमने, क्योंकि देखो फील करो, हमने मिरर को चेंज किसकी जगह करना है? ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह। किसकी जगह? क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? ऑब्जेक्टिव लेंस। वही तो सारा खराब कर रहा है हमको। तो उसकी जगह हमने ये लाया कॉनकेव। क्या लाया बेटा? क्लियर? ठीक है भाई, बहुत खूब, बहुत अच्छा। रेज आई पैराक्सिल, सॉरी पैराक्सिल क्या बोल रहा हूं मैं, रेज आई वो इन्फिनिटी से। यहाँ पे मून था तो रेज कैसे आ रही थी? ये देखो, टन टन टन। क्या रेज ऐसे? कोई शक की बात? ठीक है, तो एक जगह पे मिली, यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली और यहाँ पे मिली। कोई शक की बात? बहुत खूब था, बहुत अच्छा था, बिल्कुल। और इसके बाद हमने क्या लगाया? यहाँ पे आई पीस। क्या लगाया? क्योंकि आई पीस लगाएंगे तभी तो जाके देखेंगे। यहाँ पे लगाया आई पीस और यहीं पे हमारी आंखें, यहीं पे हमारी। बहुत अच्छा चला ये, पर ये थोड़ा खराब लगा। क्या लगा थोड़ा? क्यों समझता हूं मैं? क्योंकि यहां से टकराई, फिर इमेज यहाँ पीछे बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं सब नहीं समझा रहा, पर समझने वाली बात सुन। क्या रेज यहां से आ रही हैं और हमारी आंखें भी इस साइड है, और क्या लेंस भी इस साइड है, तो कुछ जो रेज हैं उनकी इंटेंसिटी क्या ये दो ब्लॉक कर देंगे? देखो रेज यहां से आ रही है ना, तो रेज यहां से थोड़ी, रेज तो यहां से भी आनी थी, रेज यहां से भी आनी थी, रेज, फील कर रहे हो ना? तो ये जो इंटेंसिटी है, ये जो इंटेंसिटी है, ये ब्लॉक हो गई। क्या होगी बेटा? ब्लॉक हो गई। तो इस सेटअप को हमने खराब पेश कर दिया। क्या कर दिया? इसको माना ही नहीं हमने, ये सेटअप अच्छा। हमने बोला कोई ऐसा सेटअप बनाओ जिसमें आई पीस हमारी आंखें इसके पीछे हो। क्यों? अगर इसके पीछे होंगी तो हम इंटेंसिटी को रोकेंगे। देखो फील करो ना, मान लो बल्ब है ना, बल्ब आप फील भी कर सकते हो, अगर हाथ रखूंगे तो कम लाइट आएगी। दैट्स इट, सेम कहानी। अगर पहले ही लाइट कम आ रही है तो उसकी इमेज कितनी अच्छी बना लोगे आप। क्लियर है? तो ये खराब हो गया। क्या हो गया ये? किसकी वजह से? सिर्फ पोजीशन की वजह से। किसकी वजह से? पोजीशन किसकी? इन आंखों की और इस आई पीस की पोजीशन। तो हमने बोला इसकी पोजीशन हम ठीक करेंगे कैसाग्रेन में। किसमें ठीक करेंगे? कैसाग्रेन में। तो ठीक कुछ इस प्रकार से कि देखो, ये बात ध्यान से देखना। यहां पे लगाया हमने कॉनकेव। क्या लगाया? टन टन कॉनकेव मिरर। सुनना ध्यान से। और मैंने बताया था कैसाग्रेन किस किस का कॉम्बिनेशन है? कॉनकेव मिरर का और एक कॉन्वेक्स मिरर का और एक, तो हमने लगाया कॉन्वेक्स मिरर कुछ यहां पे। ठीक है, यहां पे कुछ, सॉरी सॉरी, क्या वो ऐसे लगा? ठीक है, ये कैसा मिरर है? अगर मुझे आवाज आई ना तो डंडे मार मार के मैंने उंगलियां सुझा देनी है, ये मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, धमकी थी ये। ठीक है, अच्छा सुनो यहाँ पे। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शक, कोई बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे रेस आई तो यहाँ पे रेस टकराई, यहाँ पे रेस तो यहाँ पे आई, यहाँ से रेस आई, यहाँ पे टकराई, क्या यहाँ पे आई? अगर कुछ नहीं होता तो क्या इमेज यहाँ बनती, यहाँ पे बनती? बनती नहीं बनती? इसमें कोई शक की बात? पर यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या फिर रिफ्लेक्ट कराएगा इसको? क्या करेगा? अच्छा, और हमने इस मिरर को काट दिया यहाँ से।
इस मिरर को ये रे टकराई यहां गई और ये रे टकराई यहां गई, क्लियर है। और यहां पे लगा दिया हमने अपना आई पीस, क्या लगा दिया, आई पीस। और यहां पे लगा दी हमने अपनी आंखें, क्या लगा दी हमने, आंखें, ये हमारी अब ध्यान से देखो, तो हमारी आंखें और आई पीस आने वाली रेस को ब्लॉक कर रही आराम से। ये देखो एक और आएगी तो टकरा के क्या यहीं जाएगी, अरे हाँ ना तो बोलो, सिंपल। और इसको हमने ऐसे करके, बेसिकली ऐसे होता है, ट्यूब होती है, क्या फील आ गया, आंखें बाहर होती हैं, कोई चक्कर नहीं, आप बना देना। पर क्या ये है हमारा कैसेग्रेन टेलीस्कोप, क्या है ये हमारा, सिंपल सिंपल, क्लियर हुई बात। देखो हो रहा क्या था, पहले जो रेज आ रही थी वो ऑब्जेक्टिव लेंस से टकरा रही थी, किससे, तो आता तो स्फेरिकल एब्रेशन, ये एब्रेशन वो एब्रेशन, है ना। तो यहां पे पहले किससे टकराई, कॉनकेव मिरर से। जब टकराई तो कॉनकेव मिरर ने उसको कन्वर्ज किया, क्या किया, फोकस पे मिलाना चाहा, पर जैसे मिलने वाली थी हमने क्या रख दिया बीच में, कॉन्वेक्स मिरर। अब नहीं मिलने देंगे, फिर रिफ्लेक्ट कराएंगे, क्या कराएंगे, तो फिर रिफ्लेक्ट हुई और मिलके कहां, आई पीस पे पहुंच गई, कहां पहुंच गई, आई पीस पे पहुंच गई। और अगर ध्यान से देखो तो बड़ा सटीक है ये, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके बीच में ही जाएंगी। ये देखो यहां टकराएगी, वो भी यहां, ये देखो फील करो, एक और आई, क्या यहां टकराएगी, टकराएगी ना, तो क्या यहां जाएगी, फिर यहां से एक और आएगी, क्या यहां टकराएगी, तो यहां जाएगी। तो ध्यान से देखो ये फिर यहां जाएंगे और फिर मिलेंगे, तो मैक्सिमम रेज इससे मिलेंगी। क्या फील आ गया, पक्का। इसको बोलते हैं कैसेग्रेन, क्या बोलते हैं इसको, कैसेग्रेन इज अ सेटअप ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर किसकी जगह है, ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह, किसकी जगह, ऑब्जेक्टिव। अगर एक नंबर में पूछेंगे किससे रिप्लेस करते हैं हम कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्टिव लेंस से, किससे, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस को रिप्लेस करते हैं हम, याद रहेगी बात, ठीक है। फिर कोई बात नहीं, कैसेग्रेन तो आए आए, अपने न्यूटन भी आए। न्यूटन बोलते हैं यार इतना लंबा काम, न्यूटन खतरनाक थे हमारे, तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप उन्होंने भी दिया। उन्होंने बोला यार इतना काम करने की जरूरत नहीं है, चुप करके एक मिरर रखो, क्या रखो, एक मिरर रखो। और मिरर कौन सा है, कॉनकेव, कौन सा मिरर, उन्होंने बोला लाइट रेस को आने तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट रेस है और ये भी लाइट रेस, लाइट रेस आने दो। यहां पे एक प्लेन मिरर रखो, क्या रखो बेटा, टिल्टेड रखो, मान लो 40-45 डिग्री पे, कितने पे, जितना भी है तुमने इसमें कोई लेना देना नहीं है, प्लेन मिरर, क्या रखो, प्लेन मिरर रखो भाई, रखो प्लेन मिरर। और आई पीस रखो यहां पे नीचे, टन टन, और अपनी आंखें भी रखो यहां पे नीचे। होगा क्या, सुनना, रेज आई क्या टकरा के यहां जाएंगी, ये रेज आई क्या टकरा के यहां जाएंगी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं लग रही। अब इसको 45 डिग्री में इसलिए सेट किया है क्योंकि जैसे देखो इमेज यहां मिल रही थी ना, ये टकरा के कुछ ऐसे जाएंगी कि ये यहां पे आएगी और ये यहां पे आएगी, क्या फील आया, तो ये रेज यहां पे आ गई और यहां से टकराने के बाद सिंपल, और हमने देख लिया सिंपल सेटअप। और न्यूटोनियन सेटअप किसका, एक कॉनकेव मिरर का और किसका, प्लेन मिरर का, कॉनकेव मिरर और सिंपल। क्या फील आया, क्या नहीं पता चला, देखो इमेज तो पीछे बननी थी ना कहीं पे, कोई शक की बात नहीं है, क्या कुछ पूछना है, क्लियर होगी बात, पक्का, ठीक है। ये फिगर में थोड़ा सा लगा क्योंकि आपको पता है जितनी इमेज पीछे बनती है क्या उतनी इस साइड बनती है, तो ये उस हिसाब से आपको इतना लेना देना नहीं है, आपको बस मेथड पता होना चाहिए कि क्या कैसे हिसाब, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे टेलीस्कोप होता है खत्म। इसके बाद पढ़ना है हमने वो पढ़ना है बाइनोकुलर्स, क्या पढ़ना है, बाइनोकुलर्स कुछ भी नहीं होता, दूरबीन, क्या होती है, उसमें दो टेलीस्कोप लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, दो टेलीस्कोप, एक ये वाला और एक ये वाला, हालांकि वो उतने अच्छे लेवल की नहीं होती है, पर दो टेलीस्कोप होते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो बेसिक चीज पढ़नी है वो बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर, क्या बोलते हैं, जैसे एग्जांपल समझाता हूं, रात में जब देखो गाड़ी, दूर से गाड़ी आ रही हो हाईवे से, तो क्या एक ही लाइट नजर आती है, पर धीरे धीरे आते क्या दो हो जाती हैं, दैट इज रिजॉल्विंग पावर, कि हम रिजॉल्व भी नहीं कर पाते हैं वो एक है या, तो रिजॉल्विंग पावर पढ़नी है इसकी भी और उसकी भी। बट ये समझ आता है डिफ्रैक्शन से, किससे, अगर डाइफ्रैक्शन अच्छे से पढ़ी हो, डाइफ्रैक्शन पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में, किस में पढ़ते हैं, तो ये जो टॉपिक है ये हम उसके बाद पढ़ेंगे, क्लियर है। एक ये, पर आपने कल पढ़ के आना है डिफेक्ट्स, क्या पढ़ के आना है, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म भी होता है ना, एस्टिग्मेटिज्म वो भी पढ़ के आना है, जो भी है मायोपिया, प्रेसबायोपिया, ये सब हाइपरमेट्रोपिया, ये पढ़ के आना, और इसके करेक्शन भी पढ़ के आना, और इसके, क्लियर है बात, पक्का, चलो।